हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारा चैप्टर 3 है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे पहले मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमें सबसे पहले ये पता चल होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मोशन और व्हाट इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन हियर, राइट। तो हमें यही पता करना है सबसे पहले। तो देखिए अब मोशन क्या होता है, तो व्हाट इज़ द मोशन? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे एक पॉइंट पर रखा हुआ है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर ले। ठीक है, वो आपका क्या होता है? मोशन। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन हियर? हमने कहा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई एग्जांपल, मतलब कोई एक गाड़ी जा रही है, सीधी सीधी जाती रहे, ठीक है, कोई टर्न ना ले, क्या कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि सीधे सीधे जाना है। ठीक है, यू कैन नॉट टेक द टर्न, ये आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं आता। स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर वर्ड है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है वन डायमेंशन। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? वन डायमेंशन को। सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स if a body change its position in its one dimension, right, the direction can be changed. Please remember this thing, directions can be changed. डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन डायमेंशंस कैन नॉट बी चेंज। सपोज वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस में ही मूव करता रहेगा, वाई एक्सिस में नहीं जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस में मूव करते हुए वो इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मीन्स लेफ्ट राइट हो सकता है। जैसे आपकी गाड़ी, सपोज आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं या किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। तो बस क्या ट्रेवल कर रही है? एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रही है, एक ही डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, यानी उड़ तो नहीं रही है, ऊपर तो नहीं उठ रही है, राइट, और रोड पे ही चल रही है। तो दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ योर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट इट कैन चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैन बी चेंज बट डायमेंशन कैन नॉट बी चेंज। इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे सीधे जाना है, मुड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, मुड़ना है, मुड़ सकते हैं, डायरेक्शंस चेंज हो सकती है, बट डायमेंशंस कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन represents the change in position of object in one dimension only. ठीक है, dimensions cannot be changed, dimensions cannot be changed, but directions can be changed. ठीक है, तो डायमेंशन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, दैट इज ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम ये हमेशा याद रखो बेटा। और जैसे मोशन ऑफ प्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन क्या करता है? दो डायरेक्शन, स्ट्रेट मूव भी करता है पाथ पे, राइट, और लिफ्ट भी करेगा। तो दिस इज नॉट ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, बट मोशन ऑफ ए कार, कार फ्लाई तो नहीं करती है, अगर फ्लाई कर रही है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ सिलेबस हमारा इसमें रिड्यूस भी हुआ है। ठीक है, तो जो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका टॉपिक होता है, राइट, वो आपका अब सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सभी जानते हैं, पहले से ही पढ़ी हुई है हमने। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द actual length of path traveled.
बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल जो होती है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करता है वो हमारे पास, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। ठीक है, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। राइट, अभी देखिएगा स्केलर और वेक्टर क्या है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन अभी भी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं इसका। ठीक है, राइट, तो ये स्केलर और वेक्टर मैं आपको ज़रा एक बात समझा रहा हूँ। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप जो पढ़ते हैं और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत छोटा सा चेंज है, ज़रा ध्यान रखना। आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ठीक है, और वेक्टर। ठीक है, आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर आर दोज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका विच हैज की जगह विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। राइट, देखिए याद कीजिए जरा थोड़ा सा पिछला चैप्टर अपना, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था और जब स्टार्टिंग करी थी तो क्वांटिटी क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी क्या थी। देखिए किसी भी फिजिक्स में हमारी जो इतनी भी फिजिकल बॉडी होती हैं, किसी भी फिजिकल बॉडी को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते थे वो फिजिकल क्वांटिटी थी, जिनको हमने अलग अलग कैटेगराइज किया था। एक कैटेगरी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी थी, एक कैटेगरी ऐसे ही स्केलर और वेक्टर है। अगर किसी फिजिकल बॉडी को डिफाइन करने के लिए हमें उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी फिजिकल बॉडी को डिफाइन करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आप कहते हैं विच हैज, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट उसमें डायरेक्शन तो होती है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी। इसलिए ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, विच रिक्वायर, तो यहां पर इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, डिस्टेंस, स्पीड, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे ही आपके वेक्टर के भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, देखिए इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाती है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं होती है। कैसे नहीं होती है आपको बता दें, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यार, एक स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट कह रहा हूं, राइट, दो स्टेटमेंट को जरा ध्यान रखना। मैंने कहा कि सपोज गौरव इज इन फ्रंट ऑफ मी एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, गौरव इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास दो स्टेटमेंट है। मैंने कहा गौरव इज एट ए डिस्टेंस of 10 meter
इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है गौरव इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दो इंग्लिश के स्टेटमेंट लिख दिए मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए। तो पहला कह रहा है कि गौरव मेरे सामने 10 मीटर के डिस्टेंस पे, दूसरा कह रहा है गौरव मुझसे 10 मीटर दूर। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे गौरव की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो मुझे किस में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी और किस में नहीं? पहले में पड़ेगी, क्योंकि गौरव इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं, यहां पर मुझे जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। रीजन, क्योंकि देखिए गौरव क्या है, इन फ्रंट ऑफ मी है। मैं जहां भी खड़ा हूं मुझे गौरव को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामने है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में मुझे गौरव को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस की डायरेक्शन, इसके 10 मीटर इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मुझसे 10 मीटर है। अब वो 10 मीटर कौन सा है? मेरे फ्रंट में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी 10 मीटर की डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो वो बट वो 10 मीटर की डिस्टेंस है कहां पर, ये हमें नहीं पता, इसलिए यहां पर मुझे डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो इसी बेसिस पे जब हम फिजिकल बॉडी को डिफाइन करते हैं, सिमिलर बेसिस पे, तो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट का एग्जांपल हो गया। तो जब हम फिजिकल बॉडी को डिफाइन करते हैं किसी भी, तो हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं। या तो हमें, ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए उसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। और एक और होती है आपकी, ये 3 टाइप की होती है, जैसे स्केलर वेक्टर, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारे पास में, 2 क्लासिफिकेशन होते हैं इनके। एक क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। एक और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। 3 टाइप का होता है ये, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है। स्केलर वो जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े। और टेंसर वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन की ही जरूरत पड़े, ठीक है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं, राइट। देखिए, जैसे आपने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। रीजन, क्योंकि डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। अब हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किधर से कैसे ट्रेवल किया, दैट इज योर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। आपने जो भी पाथ ट्रेवल किया है उसकी टोटल लेंथ जितनी भी होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाती है। तो हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए इनिशियल के रेस्पेक्ट में आप जा रहे हैं फाइनल पोजीशन पे, तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि फाइनल पोजीशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, तब तक आप मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, मींस लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, अप है डाउन है, तभी तो आप मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसलिए वो हो गई आपकी वेक्टर। टेंसर होती हैं जिनमें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत होती है, हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं होती है, राइट। इसका एक एग्जांपल आपने जनरली देखा होगा, जैसे आपका स्कूल का बोर्ड भी होता है। आपके स्कूल का बोर्ड है, उसमें आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है, राइट, और उस पर एक एरो लगा हुआ है, ठीक है। उस पर ये नहीं लिखा कि आपका स्कूल कितना दूर है, ठीक है, सिंपल एक एरो लगा हुआ है, मीन्स दिस साइड, दिस इस साइड में आपका स्कूल है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इज सेड टू बी योर टेंसर। तो हमारे पास में जहां पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से ही काम चल जाए हमारा, उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत ना पड़े, वो हमारा टेंसर होता है, राइट। तो ये स्केलर और वेक्टर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसीलिए दिया ताकि आप समझ सके। देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट ऑल्दो इट हैज़ द डायरेक्शन,
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिधर भी फ्लो करेंगे वो तो उसके अपोजिट ही जाएगी। तो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए यानी उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्शन की होती तो है उसमें, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो स्केलर होती है। ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट। What is displacement? You know, it is the shortest distance between initial and final position। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, पहले से एसआई यूनिट इसकी भी मीटर होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। मान लिया फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से इधर गया पहले, फिर इधर गया, मान लिया से ये 10 मीटर चला, ये 5 मीटर चला, फिर 10 मीटर इधर चला। ठीक है। हाउ मच द डिस्टेंस इन दिस केस? डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 plus 5 plus 10, that's your 25. But what is the displacement? Displacement is this shortest distance, which is equal to 5 meter. So this is the basically difference between distance and displacement। आपको सभी ने आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है अच्छे से, राइट। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी। नाउ थर्ड टर्म which is your speed। What is your speed? It is the rate of change of distance traveled। राइट। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए अब मैंने आपको लास्ट एक बार क्लास में आपको बताया था ये कुछ बेसिक टर्म। वेन एवर द रेट इज गिवन, कहीं पे भी अगर रेट लगा हुआ दैट मीन डिवाइड बाय टाइम, कहीं पे ग्रेडियंट लगा हुआ तो डिवाइड बाय लेंथ। ये टर्म आपको याद रखनी है, कभी भी पूछी जा सकती है किसी भी टाइम पे। ठीक है। डायमेंशन इसका यूनिट एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। ठीक है। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। वेलोसिटी rate of change of displacement। So velocity is equal to displacement on में time। unit meter per second, dimensional formula LT-1, and this is a vector quantity, right। Now acceleration। देखिएगा अगर आप देखिए हमारे सिलेबस में दो केस हैं, या तो बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या फिर बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका ठीक है जो रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। ठीक है। तो
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो हमारे सिलेबस में जो है मैं आपको बता दूं, वेदर योर बॉडी विल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट विल ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है, या फिर वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो दो ही केस आएंगे हमारे पास में, दो से तीसरा केस नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा सिलेबस में नहीं, ठीक है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी तो आपके पास में सिंपल फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जब आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल करेगी तो उसके लिए हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं, तो वो हम डिस्कस करें, ठीक है। तो अब आपका अगला जो टॉपिक है दैट्स योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। व्हाट इज माय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? सो द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखोगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो न्यूमेरिकल आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, अभी हम जो केस कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की केस कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा बहुत अच्छे तरीके से। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ऑलवेज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी जब भी होती है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड जब भी होती है डिस्टेंस, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मिल लेते हैं उसका, ठीक है। से एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, मानसी है, अपने घर से मार्केट जा रही है, ठीक है। जब घर से मार्केट जा रही है या कहीं स्कूल जा रही है, चलो स्कूल कह लेते हैं, स्कूल बंद है आज, ठीक है। अब ये अपने घर से चलती है कितनी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये लेट हो रही है तो हाफ डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बाकी रेस्ट ऑफ द हाफ डिस्टेंस के लिए इसे इसके पापा मिल जाते हैं और बाइक पे छोड़ देते हैं, ठीक है, से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये अपने घर से स्कूल जा रही है, हाफ डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी 5 किलोमीटर पर आवर से, हाफ डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी 50 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस केस? सो मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं 5 + 50 डिवाइड बाई 2, इट्स योर 55 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इट्स योर 27.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर? नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। एवरेज स्पीड कभी भी आप इनका एवरेज नहीं लेते हैं। एवरेज स्पीड के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मोस्टली बच्चे जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो पहला ऑप्शन आपका यही रखा होगा, काफ़ी बच्चे यही लगा देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये तो होता ही नहीं है, इसका फॉर्मूला तो ये होता है। अब ना तो इसमें टोटल डिस्टेंस गिवन है ना ही टाइम गिवन है, ना तो डिस्टेंस गिवन है भाई ये कितनी डिस्टेंस है, ना ही इसका टाइम गिवन है, राइट। तो कुछ कहेंगे एक ऑप्शन होता है उसमें डेटा इनसफिशिएंट, यानी डेटा पूरा गिवन नहीं।
देखिए इसमें ना ही तो हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत ही होती है, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट ये जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से घर से लेके स्कूल तक की है 2x। आप x भी ले सकते हैं। 2x हमने इसलिए मानी, जब आपसे हाफ की बात करेगा तो आप 2 ले लीजिएगा। अगर मान लो ये 3 पार्ट में से डिवाइड कर लेते तो 3x ले लेते, उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2x लोगे तो देखो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अगर आप बेटा x लोगे टोटल को, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x/2 और x/2 फ्रैक्शन में आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हाफ डिस्टेंस हमने x क्योंकि 2 अलग अलग पार्ट में है तो इसलिए हमने इसे वेरिएबल जो रखा अपना x रखा, फ्रैक्शन में नहीं रखा। टोटल हो गया आपका 2x। तो हाउ मच द टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है आपकी 2x। हाउ मच द टोटल टाइम, टोटल टाइम भाई एक दो उसमें डिवाइड हो गया ये मोशन, तो फर्स्ट मोशन में टाइम और प्लस सेकंड मोशन में टाइम, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो स्पीड आपको देता है ना बेटा, इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, या डिवाइड बाय 3 या कोई भी। ये स्पीड आपको गिवन है टाइम निकालने के लिए, ठीक है। देखिए टाइम, पहली डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है x, कितनी स्पीड से करी है, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो वहीं से आपका आया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूसरा x डिस्टेंस चली है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हुआ हमारे पास में टोटल टाइम t। 50 इज योर LCM, 10x प्लस x 11x अपॉन में 50, ये टोटल टाइम आ गया। अब बताइए how much the average velocity, sorry average speed, it's your 2x divided by 11x अपॉन में 50। ये 50 घूम के ऊपर जाएगा, 100x अपॉन में 11, x कैंसिल हो। अब बताइए डिस्टेंस की जरूरत कहाँ थी, अगर ये गिवन भी होती तब भी ये कैंसिल हो जाती, नहीं भी गिवन है तब भी ये कैंसिल होती, तो ये हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं। तो 11 ये आपका आ जाएगा 9.11, ठीक है, 9.09 किलोमीटर पर आवर। दिस इज माय एवरेज स्पीड। अगर इसी केस में मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तो वो भी सेम है। रीज़न, क्योंकि देखिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारी यही है। डन। अब एक हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस पे बेस्ड, ठीक है, उसमें मैं एक मिनट आपको क्वेश्चन बता देता हूं। तो देखिए एक तो हमारा एग्जाम्पल है, राइट, और एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है इस पर, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। तो अभी एक क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, राइट। क्वेश्चन कहता है, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट विच इज 2.5 किलोमीटर अवे विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, and finding the market is closed, he instantly runs and walks back home with a velocity of 7.5 किलोमीटर पर आवर। What is the magnitude of average velocity आपको बताना है, और एवरेज स्पीड निकालनी है ओवर द टाइम इंटरवल आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए एक पर्सन है जो अपने घर से मार्केट जाता है, ये जो मार्केट है ये 2.5 किलोमीटर अवे है, ठीक है, और वो जब जाता है तो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब आता है तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है वापस, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो बताइए, पहले केस में आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, टोटल मोशन की, यहां से गया यहीं पे आ गया, हाउ मच द टोटल डिस्प्लेसमेंट,
विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो गई। हाउ मच द टोटल टाइम, वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन आपका एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो गया 0, क्योंकि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये हाल। अब सेकंड पार्ट में आपसे जो एवरेज स्पीड पूछी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए पूछी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे मोशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो मोशन देखिए आपका ये डिस्टेंस है आपकी 2.5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हाउ मच द टाइम टेकन टू रीच मार्केट, ठीक है। तो देखिए टाइम आपको पता है, जाने में कितना लगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इट्स योर हाफ आवर 30 मिनट, ठीक है। डन। 30 मिनट का टाइम लगा इसे जाने में। आने में टाइम टेकन टू रीच होम, टू रीच होम फ्रॉम मार्केट, इट्स योर 2.5 डिवाइडेड बाई 7.5, क्योंकि स्पीड आपकी 7.5 है, अब 1/3 आर, इट्स योर 20 मिनट्स। आने में लगी इसको 20 मिनट, गया 30 मिनट में, आया 20 मिनट, ठीक है। टोटल टाइम आपसे अगर पूछा जाए तो 50 मिनट। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है एवरेज स्पीड ओवर 0 to 30 मिनट। तो फर्स्ट पार्ट 4 0 to 30 मिनट। अब आप अपने मोशन पे जाइए, आप बताइए 30 मिनट बाद वो कहां था। भाई 30 मिनट बाद वो मार्केट में था, राइट। तो 0 to 30 मिनट के लिए आपका कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई इस केस में आपकी 2.5 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम वो तो गिवन है 30 मिनट कह दो आप, या हाफ आवर कह दो। हाउ मच द एवरेज स्पीड इन दिस केस, इट्स योर 2.5 डिवाइड बाई 1/2, हाउ मच इट इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो वो भी यही होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम, ठीक है। वैसे पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती थी। सेकंड पार्ट 4 0 to 50 मिनट। अब 50 मिनट बाद वो कहाँ था। भाई 30 मिनट जाने के लगे, 20 मिनट आने के लगे, 50 मिनट में तो वापस अपने कहाँ पहुंच गया, घर पे पहुंच गया ना, राइट। तो हाउ मच द टोटल डिस्टेंस, 2.5 plus 2.5, it's your 5 kilometer. How much the total time, 50 divided by 60, that's your 5/6 hour, ठीक है। याद रखना आर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि किलोमीटर ये मिनट में गिवन। हाउ मच द एवरेज स्पीड, 5/5/6, ठीक है। कितना हो गया ये 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डन। नाउ थर्ड पार्ट 4 0 to 40 मिनट। अब 40 मिनट बाद वो कहाँ था, ठीक है। तो ध्यान रख देंगे, देखिए 30 मिनट में ये पहुंचा, 20 मिनट में आया, यानी 50 मिनट यहां पर हो गए। 40 मिनट में तो देखिए ये क्या होगा, 30 मिनट ये और 10 मिनट यहां पर, यानी इसके मिड में था, ठीक है। यानी मार्केट पहुंच के वापस आ रहा था और वापस के मिड में था, ठीक है। ये 2.5 है, ये हो गया 1.25। तो हाउ मच द टोटल डिस्टेंस इन दिस केस,
2.5 मार्केट की प्लस जब वापस आ रहा था तो आधा चला यानी 1.25, ये हो गया आपका 3.75 किलोमीटर। टोटल टाइम आपको गिवन है 40 मिनट्स, 40 डिवाइड बाई 60 डेट्स योर 2/3। ठीक है, एवरेज स्पीड 3.75 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, 3 इंटू में 3.75 डिवाइड बाई 2, ये किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी। राइट, तो ऐसे हम क्वेश्चंस करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के। तो अभी मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे असाइनमेंट पे। ठीक है, तो वो आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, देन योर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटली। ठीक है, ओके, थैंक यू।